हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। इसे पिछला वाला वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था, इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसका मुझे लीनियर इक्वेशन का बनाना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन निकालना है इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर उनका सॉल्यूशन निकलता है बाय द एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसा है। सेकंड पार्ट है 5 years ओल्ड नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। कि 5 years पहले नूरी जो थी वो थ्राइस थी, ठीक है, जितना सोनू था। सोनू की एज की थ्राइस ही थी, 3 गुनी थी। थ्राइस मतलब 3 गुनी थी। 5 years एगो मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी। एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और अब से 10 साल के बाद नूरी जो होगी वो सोनू के एज की ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की ओल्ड एज कितनी है। तो आते हैं सबसे पहले सोल्यूशन पे। लेट द एज ऑफ सोनू, मान लेते हैं सोनू की एज है एक्स एंड द एज ऑफ द नूरी, नूरी की एज है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कि अब से 5 साल पहले जो नूरी जो थी वो सोनू के एज की 3 गुनी थी, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 यानी कि 5 साल पहले की एज के लिए एक्स माइनस 5 लिखेंगे। सोनू की एज एक्स 5 साल पहले एक्स माइनस 5 थी और नूरू की वाई माइनस 5 थी, लेकिन नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी, इसलिए सोनू की एज में यहाँ पे हम 3 गुना जोड़ के बराबर में नूरी की एज लिख देंगे, यानी कि नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी। अब यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आएगा, माइनस का 3 5 जा 15 इज इक्वल टू में y माइनस 5। तो 3x माइनस का ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, और इज इक्वल टू में यहाँ पर ये जो 15 है इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, सेकेंड टर्म कंडीशन के हिसाब से बोला गया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। की सोनू की अब से 10 years लेटर यानी कि 10 साल के बाद नूरी जो है वो ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगी सोनू की एज की। तो 10 साल के बाद सोनू की एज होगी x प्लस 10 और नूरी की एज हो जाएगी y प्लस 10। 10 साल के बाद में हम एज को प्लस कर देंगे और पहले वाले में हम एज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नूरी जो है वो, नूरी की एज है y प्लस 10 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की यानी कि x प्लस 10 की 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस मतलब कि डबल हो जाएगी। तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 को 10 से करेंगे तो 20 इज इक्वल टू में y प्लस 10। तो यहाँ पे आ गया 2x और ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर 10 आ गया। अब ये प्लस का 20 जो है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। 2x माइनस का y इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड वाली क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने बना ली है तो उसको लिख लेते हैं कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो बाय द एलिमिनेशन मैथड, अब एलिमिनेशन मैथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि दोनों इक्वेशन में y और y आपस में एक बराबर है बिल्कुल, तो हमें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बड़ा या छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बराबर है y। तो चलते हैं इस सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 10, और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 10। तो यहाँ पे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन लगा देंगे, यहाँ पे नीचे दोनों प्लस प्लस के, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, दोनों माइनस माइनस के साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो सिर्फ 1x बचेगा यहाँ पर, और ये दोनों y जो है सेम है, और यहाँ पे एक प्लस का y है और एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो y से y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में 10 और 10 जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। जो x की वैल्यू 20 आई है इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में डालेंगे।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू को 3, x की जगह 20 डाल देते हैं, माइनस का y इज इक्वल टू में 10। फिर 23 जा 60 माइनस का y इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे ये y इधर आ जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। फिर ये माइनस 60 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस का y इज इक्वल टू में 60 में से 10 को माइनस किया तो 50 आ गया। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर के आगे माइनस है। अब इसे कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू में 50। तो देन हमने एज जो मानी थी सोनू की वो x मानी थी, तो द एज ऑफ सोनू इज़ 20 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा क्योंकि x आया था 20 और ये सोनू की एज थी। एंड द एज ऑफ द नूरी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, और नूरी की जो एज थी वो y हमने ले रखी थी, तो ये y इज इक्वल टू 50 ईयर्स ओल्ड आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।